हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फाइंडिंग पीस इन कृष्णा। और फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं जैसे कि मैं श्रृंगार कर रही हूँ, और श्रृंगार मैंने गुरु पूर्णिमा पे किया था अपने श्री कृष्णा जी का। और कान्हा जी का श्रृंगार तो राधा रानी के श्रृंगार के बाद ही होता है, और मैंने वीडियो भी उसी तरीके से डाली है। अगर आप पहले राधा रानी को तैयार ना करके कान्हा जी को तैयार करते हैं, सब ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरे कान्हा जी कुछ ना कुछ परेशान करते ही रहते हैं। कभी कुछ भुलवा देंगे, कभी कुछ भुलवा देंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं राधा रानी को तैयार करती हूँ, बाद में इनका नंबर आता है। तो फिर इनका मतलब राधा रानी के बाद इनका मैं श्रृंगार करने के लिए बैठी, और फिर इन्होंने श्रृंगार किया। इनकी सबसे बड़ी मतलब कान्हा जी का श्रृंगार, ये राधा रानी तो आराम से करा लेती है, लेकिन कान्हा जी का जो श्रृंगार होता है उसमें भी ये आराम से करवा लेते हैं, लेकिन पगड़ी में ये थोड़ा परेशान करते हैं। और ये देखिए, ये मैंने पूरे गले को बंद जो हार होता है वो मैंने इनको लगवाया, और जो ये मोती वाला हार है ऊपर से जो लगाया है, ये बार बार एडजस्ट हो ही नहीं रहा था, बाद में किसी तरह एडजस्ट हुआ। और फिर इनको नजरिया वगैरह पहनाना तो बहुत ही ज़रूरी है, कहीं नज़र ना लग जाए। और इस वजह से मैं इनको हमेशा नज़रिया इसलिए भी पहनाती हूँ कि मेरी तो खुद की ही नज़र लग जाएगी। और उसके बाद मैंने सारे कपड़ों पे गुलाब का इत्र लगाया, जो कान्हा जी को बहुत ही पसंद है। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे सारे जितने भी एक्सेसरीज़ थे वो पहनाना शुरू किया। और फिर हेयर विग बना पहनाया। हेयर विग के बाद पगड़ी बाँधनी थी। एक्चुअली मेरे जो ये 18 इंच के राधा रानी और कान्हा जी हैं, और 12 इंच के भी मेरे राधा रानी और कान्हा जी हैं, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि एक दिन मैं इनका श्रृंगार करूँ, 18 इंच के राधा रानी और कान्हा जी का, और एक दिन मैं 12 इंच के राधा रानी और कान्हा जी का श्रृंगार करूँ। क्योंकि टाइम टेकिंग होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो इन्हें पसंद होता है वही पहनते हैं। एंड मोमेंट पे तो आप ये सोच लो कि आपको चेंज करना ही करना है जो इन्हें नहीं पसंद है। तो इस वजह से मैं टाइम डिवाइड कर दिया, डे वाइज़ मैं करने लगी। और दूसरा ये कि जब ये पगड़ी पहनने में ना बहुत ही मतलब परेशान करते थे, तो अब की बार मैं पहले ही तैयार होन करने से पहले ही इनको बोल दिया था कि कान्हा बहुत अच्छे से पहन लेना। तो मुझे आप ये सोच लो कि कान्हा ने इतने अच्छे से मतलब पगड़ी बंधवाई कि मुझे दोबारा खोलनी नहीं पड़ी। कि मैं 2-3 बार मोस्टली होता था पहले कि मैं खोलती थी, पहनाती थी, लेकिन अब की बार इन्होंने एक बार में ही पहन के बिल्कुल रेडी हो गए, और बहुत ही अच्छे से पगड़ी बंधवाई। और अब इस सबसे बड़ी बात है ना कि जब आप पगड़ी पहनाएं, तो आप जो बेस होता है उसको मोटा रखें। कपड़े का जो बेस आप बनाते हो वो मोटा रखिए, क्योंकि आपके पास अगर पाक अटैचमेंट है तो आपको लगाने में बहुत ही आसानी होगी, और जो पिन होगा ना वो चुभेगा भी नहीं। और आराम से लगाइए पिन वगैरह, कि उन्हें बिल्कुल भी चुभे नहीं। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे पाक अटैचमेंट बना रखे थे, मतलब मैचिंग के सारे, कि मैं बहुत सारा मतलब बना के इनको लगाऊंगी। लेकिन लगाते लगाते 2-3 मैंने बचा लिए। बचा क्या लिए कि मतलब वो आ नहीं रहे थे, कहाँ एडजस्ट करूं, क्योंकि पाक अटैचमेंट बहुत सारे लग भी गए थे। तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी पगड़ी बंधवाई, और ये देखिए मैं एडजस्ट कर रही हूँ कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है फिर। लेकिन पीछे के भी जो अच्छे अच्छे पाक बने हुए थे वो सारे छुप रहे थे, तो फिर मैंने लास्ट में पीछे के साइड ही लगा दिया। और इस तरीके से इन्होंने पगड़ी बंधवा ली। मतलब इनका श्रृंगार करके तो मज़ा आ जाता है। अब क्योंकि मैं इनका अब की बार श्रृंगार जो कर रही थी वो पैंट के ऊपर मैंने कटकाशनी बनाई हुई थी, लेकिन मैं यही सोच रही थी बहुत हैवी श्रृंगार नहीं करूँगी, लेकिन ये पगड़ी की वजह से हैवी श्रृंगार लग रहा है। क्योंकि अभी तीज भी आने वाली है और इनका जन्माष्टमी भी आने वाला है, तो उसमें तो इनका हैवी श्रृंगार बनता ही है। तो यही सोचा था कि गुरु पूर्णिमा पे एक लाइट सा इनका श्रृंगार करूँगी, पर ये तो चाहते ही नहीं है कि मैं श्रृंगार मेरी हल्की हो। तो इस वजह से जैसा भी इन्होंने कराया, और आप बताइएगा कि श्रृंगार इनका कैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और इस तरीके से इन्होंने अपना पूरा श्रृंगार करा लिया। और अब की बार मैंने, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट ही किया है अपना यूट्यूब चैनल, तो उसमें मैं धीरे धीरे मैं सारे इनकी पोशाकें भी बना रही हूँ, और आगे मैं पोशाक भी शेयर करूँगी वीडियो उसकी। तो आप देखेंगे कि कैसे मैं बनाती हूँ। और इस तरीके से इन्होंने अपना पूरा श्रृंगार बड़े अच्छे से करा लिया, और ये देखिए इनका श्रृंगार हो गया है।
इनकी खूबसूरती की तो कोई बात ही नहीं है, और एकदम मनमोहक मुस्कान के साथ साथ नजरें कातिल नजरें इनकी, और इस तरीके से ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा कि कैसी लग रही है इनकी पोशाक और श्रृंगार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।